हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आई मैं स्टोरी के आगे की पार्ट लेके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट के लिए। तो माय हनी बीज एंड कपकेक्स, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। आप ही में से कोई एक कपकेक ने मुझे क्वेश्चन किया था कि और कितने पार्ट्स बाकी है इस स्टोरी का। तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, टू टेम द अनटेम्ड एक लॉन्ग स्टोरी है। इसका टोटल 185 चैप्टर्स है। फिलहाल मैं 22 चैप्टर्स रीड कर रही हूँ एंड मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक वीडियो में 2 से 3 चैप्टर कवर हो जाए। एंड इसके आगे मैं ये भी बता देती हूँ, ये कोई ओमेगा वर्स स्टोरी नहीं है, लेकिन इस पे मेल प्रेगनेंसी दिखाया गया है। तो बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें एंड स्टोरी ऐसे ही है, इमोशन भी है इसमें एंड हैप्पीनेस भी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड जैसा मैंने बताया था ये वेबपैड में काफ़ी फेमस है। तो बस इतना ही। आई गेस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, कभी भी कमेंट कर सकते हो आप। तो बहुत ज़्यादा बकर बकर हो गया आज, तो ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए चलिए शेयर करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट इट। लंजा, जियांगचेन और जियोजन जब भी क्लाउड्स में एंट्री कर रहा था तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ डिसिपल्स पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। उन लोगों को देख के लग रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। शिचन ने उन्हें पूछा, हो क्या रहा है यहाँ पे, सब लोग दौड़ क्यों रहे हो? एक डिसिपल्स ने उसे बोक करते हुए जवाब दिया, यंग मास्टर वेवुशन, वो जाग चुका है और उसने जागते ही बेड से उठने की कोशिश किया था, इसलिए उसके सारे वुंड्स खोल चुके हैं और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। हम लोग एक हीलर को भेजा है। उसके बाद खत्म तक नहीं हुआ था, वांग जी का आंखें बड़े हो चुका था। उसने उसे टोकते हुए बोला, लेडी वन को जल्दी से बुलाओ। ये बोलते ही लंजा ने सारे रूल्स को भूलते हुए लैंडशी की तरफ भागा। उसके लिए सबसे पहले था उसका विंग। शिचन भी वांग जी को फॉलो करता रहा। वांग जी, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियांगचेन ने लंजा के साथ कदम मिलाते हुए पूछा, तुम्हें ये पता नहीं चला? तुम्हें तो ये फील करना चाहिए था, है ना? जब वो लोग लैंसी में एंट्री किया तो उन्होंने देखा वेन किंग ऑलरेडी वहाँ पे बैठा है, यानले भी वहाँ पे है। यानले हंसते हुए बोला, देखो आचिंग, आइंग जाग चुका है। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख के हंस रहा था। जियांगचेन भी अपने भाई की तरफ दौड़ के गया। लंजा ने देखा कि उसका सोलमेट की आंखें बंद है, शायद वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। हे रुको, विंग अपने टमी को टच करते हुए बोला, यहाँ से जाओ, टच मत करो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लंजा तुरंत ही विंग के पास चला गया। विंग ये बोल के वो उसे स्पिरिचुअल पावर देने की कोशिश कर रहा। लंजा, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। विंग की आंखों से छोटे छोटे आंसू के बूंद गिर रहा था। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा विंग, मेरे आंखों की तरफ देखो। लंजा ने उसके पेल चीक्स में हाथ फहराते हुए ये बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम फिर से वो डम स्पेल मुझ पे यूज़ करोगे मुझे सुलाने के लिए, है ना? मैं वही करूँगा क्योंकि तुम अब दर्द में हो। वो लोग बात कर ही रहा था कि तभी बैंडेज की वजह से फिर से विंग ने अपना दर्द को फील किया। वो करार उठा। लंजा ने विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था, शायद ये उसका दर्द थोड़ा सा कम करे। विंग ने बोला, लंजा ये फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसने लंजा के रोप को बहुत टाइटली ग्रैब करके रखा था। जियांगचेन ने उसके भाई की तरफ देखते हुए बोला, आखिरकार तुम जाग ही गए वेवुशन? हाँ, मैं जाग चुका हूँ, लेकिन मैं कितने दिनों से सेंसलेस था? 16 दिन। हाँ क्या? ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और लंजा, तुम चाहते हो कि मैं फिर से सो जाऊँ? यान ली विंग की तरफ देखते हुए उसके बालों में हाथ फहरा के बोला, आशियन, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं ठीक हूँ शीजे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसीलिए शायद मुझे इतना दर्द हो रहा है। विंग ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, क्या सच में यही बात है? जियांगचेन ने अपने हाथ बांधते हुए ये बोला, क्यों जियांगचेन, तुम हमेशा ऐसे कुछ वियर्ड हरकत करते हो, अपने फेस देखो। जियांगचेन ने विंग के गुस्से में कुछ बोल नहीं जा रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, उसने बोला। विंग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा कफ करने लगा। जियांगचेन, एटलीस्ट मुझे ये सब बोलने से पहले एक बार वार्निंग दिया करो। आशन, क्या तुम्हें सूप चाहिए? यानली ने अपने भाई को पूछा, जो लंजा के आर्म में सोए हुए था। नहीं शिजे, मैं ठीक हूँ।
ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सोना चाहिए आशन। तुम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टायर्ड होगे। नहीं नहीं शिजे, मुझे नींद नहीं है। मैं ऑलरेडी 16 दिन से सो रहा था और नहीं सोना। विंग ड्रामा करके ये बोल ही रहा था, लेकिन फिर से उसके पेट का दर्द उसे रोक दिया। यंगचन ने उसे घूरते हुए बोला, तो तुम क्या करने जा रहे हो वेवुशन? डांस करने जा रहे हो? हाँ। विंग ने एक डीप ब्रीथ लेते हुए शाय किया। मैं जब ठीक से चल पाऊंगा तब मैं खुशी से नाचूंगा, देख लेना। उन दोनों भाई को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देख के पूरा रूम हंस रहा था। ठीक है, अब रुक जाओ, बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये बताओ, ये 16 दिनों में क्या क्या हुआ था? विंग ने सभी की तरफ देख के क्वेश्चन किया। जेंगचन ने रूम में सभी की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसने रोया था, उसने रोया था, उसने भी रोया था, वो भी रोया था, हम सब रोए थे। और मैं रोज तुम्हें देखने आता था वेवुशन। तुम सभी ने मुझे मिस किया था, इतना मिस किया था। और तुम्हारा क्या लंजा, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया था? विंग ने लंजा की तरफ देखते हुए बोला। लंजा ने अपनी कोल्ड फेस के साथ बस एक ही जवाब दिया था, यंग मास्टर वे, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जियोजुन ने एक हिलर के साथ एंट्री करते हुए पूछा। लेकिन वो अकेला नहीं था, मेंग्याओ भी उसके साथ था। मेंग्याओ विंग को देख के स्माइल किया। मैं फिलहाल के लिए ठीक हूँ जियोजुन, विंग ने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि हिलर की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वन किंग है। लंजा को अचानक से बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होने लगा, जिस तरीके से मेंग्याओ विंग की तरफ देख के हंसता है। यंग मास्टर वी, मैं अपने भाई जिनजुशुन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेंग्याओ ने सर झुकाते हुए ये बोला। विंग को पता नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या था। उसे लंजा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, उसने क्या किया है? यंग मास्टर, मेंग्याओ चारों तरफ देखा, सभी लोग चुप था, तो उसी ने जवाब दिया, यंग मास्टर, जब आप सेंसलेस थे उस टाइम पे मेरे भाई ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था। ये बात सुन के विंग की आंखें बड़ा हो चुका था। वेल, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नेक के अराउंड ये जो निशान है, ये काफ़ी है मुझे सब कुछ समझाने के लिए। जो भी हो, आपके भाई ने गलती किया था, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद रूम में से सभी निकल गया। लंजा विंग को और कुछ देर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता रहा। इसके बाद उसने देखा कि विंग का नींद आ रहा है। विंग ने लंजा की तरफ देखते हुए उसे पुकारा, लंजा। लंजा ने उसके तरफ देख के उसके फेस में एक छोटा सा पैक देते हुए बोला, लंजा का ऐसी हरकत देखते हुए विंग बहुत शाय फील कर रहा था। मैं जब चला गया था, क्या तुम मुझे इसी तरीके से रोज किस करते थे? विंग ने पूछा। तुम कहीं नहीं गए थे, तुम सिर्फ सेंसलेस थे। ठीक है, विंग ने फिर से बोलना शुरू किया, क्या हम लोग सोलमेट नहीं हैं? तुम्हें मुझे हर रोज किस करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने लंजा को अपनी तरफ खींच लिया। एवरीडे मीन्स एवरीडे, विंग ने लंजा के कान में विस्पर करते हुए बोला, जिसके कारण लंजा के ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग, अपने वर्ड्स को याद रखना। करूँगा। इसके बाद लंजा और विंग एक सॉफ्ट किस कर रहा था। धीरे धीरे वो किस बहुत ज़्यादा हॉट बनते जा रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट वेट किस बनते जा रहा था। लंजा विंग के टंग को सक कर रहा था। वो दोनों जैसे एक दूसरे के टंग से फाइट कर रहा था, कौन किसको डोमिनेट करेगा। लेकिन जो भी हो, लंजा जीत चुका था। वो केस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चला। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने फील किया कि उन लोगों को सांस की ज़रूरत है, तो विंग ने लंजा को दूर धकेलते हुए बोला, लंजा, क्या तुम श्योर हो कि मैं ही तुम्हारे पहला पर्सन हो? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली किस करते हो। लंजा ने विंग को बहुत सॉफ्टली एंड जेंटली बेड में सुलाते हुए बोला, सिर्फ विंग। लंजा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे फील हो रहा है जैसे कि मैं बहुत सालों से बाहर नहीं गया। प्लीज़। नहीं, लैंशी से बाहर जाने से पहले लंजा ने यह जवाब दिया। थोड़ी डोडे सोने से पहले विंग ने आखिर बार विस्पर किया, मैंने बोला था उसे जिंदा रखने के लिए, और तुमने क्या किया? मेंग्याओ उसके भाई की तरफ देख के चीख रहा था, जो कि वॉल में बंधे हुए था। उसके पूरा फेस बिगड़ा हुआ था, बहुत सारे पंच के निशान थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरी चीज़ को मारने के लिए? हाँ,
तुमने उसे मारने गया था? मेंग्याओ ने अपने स्वर्ड खोल के उसके पैर में एक वार किया। आह, मुझे जाने दो! जिनजिशु ने दर्द से चीख उठा। मैं उसे हेट करता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश किया था। दर्द से कराहते हुए उसने ये जवाब दिया। मेंग्याओ अपने भाई की तरफ देख के बोला, उसे टॉर्चर करते रहो, प्लीज़ भाइयाओ, ऐसा मत करो। जिशुन चीख रहा था, बेग कर रहा था, लेकिन मेंग्याओ ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगले दिन विंग ने आज जब नींद से जागा तो उसने फील किया कि उसका दर्द कम है, लेकिन उसका रोब अभी भी खून से भीगे हुए है। लंजा, क्या तुम यहाँ हो? चारों तरफ नज़र घुमाते हुए विंग ने पूछा। उसी टाइम पे लंजा लैंशी में एंट्री कर रहा था। उसके हाथ में था नया बैंडेज और मेडिसिन। आह, लंजा तुम यहाँ हो? विंग ने लगभग बच्चों की तरह अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए ये बोला। मैं यहाँ हूँ। इसके बाद उसने विंग को बैठने में हेल्प किया एक पिल्लो की मदद से, और विंग के लिप्स में हल्का सा एक पैक किया। इसके बाद उसके रोप्स को चेंज करने में हेल्प किया और उसका बैंडेज चेंज किया। ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, है ना लंजा? विंग अपनी वुंड्स की तरफ देख रहा था लंजा जब उसे मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। लंजा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अब जियांग चैंग के चेम्बर में वापस जाना चाहिए? नॉनसेंस। ये बोल के लंजा ने अपने काम को जारी रखा, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। तुम मेरे सोलमेट हो विंग, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, तुम दूसरे के साथ क्यों रहोगे? क्या ये नॉनसेंस बात है? लंजा, तुम सोचो, ऑलरेडी बहुत दिन हो चुके हैं, ये गलत है ना? उसी टाइम पे लैंडकिरन ने लैंशी में एंट्री किया। क्या नॉनसेंस बात है? अंकल, ग्रैंड मास्टर, दोनों ने ही उसे बोक किया। चिल्डे हुए, कैसा फील कर रहे हो आप? लैंडकिरन ने विंग की तरफ देखते हुए पूछा। मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ ग्रैंड मास्टर, विंग ने जवाब दिया। सुन के अच्छा लगा, लेकिन वांग जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल, वो मैं उसकी केयर कर रहा था। क्लाउड्स का रूल्स क्या तुम्हें याद नहीं है? शादी से पहले तुम अपने सोलमेट को टच नहीं कर सकते या फिर उसके साथ भाग नहीं सकते। लैंडकिरन का बात सुन के विंग का फेस रेड हो चुका था, बट लंजा ने उसे टोकते हुए बोला, हाँ अंकल। लैंडकिरन ने एक छोटा सा स्माइल देके लैंडशी के बाहर चला गया। लंजा ने विंग के तरफ देखा, जो उसके तरफ पपी आइज से देख रहा था। लंजा, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? विंग ने अपने पपी आइज और क्यूट सी पाउट फेस के साथ लंजा को बोल रहा था। लंजा ने उस पपी आइज की तरफ देख के अपने मन में ही बोल रहा था, लनवांग जी, मत पिघलना इस आइज को देख के। उसने स्ट्रेट फेस रखते हुए जवाब दिया, नहीं। उफ, लंजा प्लीज, इतने दिन हो चुका है, प्लीज 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 प्लीज। विंग बच्चों की तरह जैसे रो रहा था। लंजा डर चुका था, अगर विंग हर्ट हो जाए तो? ठीक है, ये बोलते हुए लंजा ने विंग को अपने आर्म में ले लिया। रुको, क्या तुम मुझे इस तरीके से बाहर ले जा रहे हो? लगभग 16 दिन से विंग सेंसलेस था। जाहिर सी बात है, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। विंग ने अपनी वेस्ट की तरफ देखते हुए बोला, लंजा, मैं तुम्हें अपना रिब का सूप खिला सकता हूँ। लंजा ने उसके तरफ एक ग्लेयर किया, तो विंग ने बोला, ठीक है, हम जब लौट आएंगे ना, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक पिग की तरह खाऊंगा। हाँ, और मैं ये कंफर्म करूँगा। ये बोल के लंजा बाहर चला गया। ऑब्वियसली तुम ये करोगे लर्नर गग्गा। ये बात सुनते ही लंजा का ईयर पूरी तरीके से रेड हो चुका था। हे लंजा, तुम देखो, हम दोनों की सोलमेट मार्क बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना? ये प्रिटी है। ओ लंजा, क्या तुम मेरी तरफ देख के अभी हंसे? बोलो। लंजा धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग हर्ट हो जाए। सारे डिसिपल्स आपस में गॉसिप कर रहे थे। विंग क्लाउड हाउस के चारों तरफ देख के बोला, लंजा देखो, चारों तरफ कुछ भी नहीं बदला। लंजा ने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन उसने अपने मन में बोला, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन तुम्हें अगर पता चलता, सिर्फ मैं ही बदल चुका हूँ। गॉसिप अब बढ़ चुका था। मैंने सोचा था वो मर चुका है, अरे वो नहीं मरा, वो अभी भी जिंदा है। देखो, वो इस तरफ आ रहा है, वो हैंगऑन जुन के लैब में है।
मैं तुम लोगों को इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो टेंशन मत लो। उन लोगों की तरफ देखते हुए विंग ने जवाब दिया। वो लोग क्या बोल रहे थे? लंजा ने पूछा। कुछ नहीं, वो लोग सोच रहे थे कि मैं मर चुका था, लेकिन उसने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाए क्योंकि लंजा ने विंग किस किया था। संभल के वर्ड चूज करो। ये बोलने के बाद लंजा चलता रहा। लंजा, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? फूड लाने। फूड की बात सुनते ही विंग की आंखें स्पार्कल की तरह शाइन कर रहा था। सच में मैं बहुत दिनों से कुछ स्पाइसी नहीं खाया, मुझे स्पाइसी फूड चाहिए। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में। लंजा, मेरी तरफ देखो, मैं ठीक हूँ, देखो ना। विंग ने अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला। नहीं, मुझे उतार दो लंजा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ये बोल के लंजा ने विंग को गार्डन के पास बैठा भी दिया। मैं शिजी को बोलूंगा मेरे लिए स्पाइसी फूड बनाने के लिए। अचानक से एक डिसिपल्स उन दोनों की तरफ आया। सेकंड यंग मास्टर लैन, आपके ऑर्डर के अनुसार हम लोग शुयंग को युंगविन में भेज दी है। लंजा, वो यहाँ पे क्या कर रहा था? विंग, वो एक कैदी है। लंजा, मुझे डर लग रहा है। मत डरो, वो यहाँ से चला गया है। तुम शायद ठीक ही बोल रहे हो, मुझे डरना नहीं चाहिए, है ना? चलो अब मेरे लिए वो ब्लंडी सा कंजी ले आओ, मुझे भूख लगी है, क्योंकि मुझे तो वही खाना पड़ेगा ना। चलते हुए विंग ने अपने मन में बोला, मैं क्यों डर रहा हूँ जबकि मैंने खुद ही ये सब किया था। प्रेजेंट टाइम में विंग लंजा के शोल्डर की तरफ झुक के बैठा था, बहुत कंफर्टेबली। विंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बेकार था क्योंकि उसके ऊपर साइलेंस स्पेल यूज किया गया था। उसके पीछे बैठे हुए जियांग चेन खुद को हंसने से रोक रहा था। विंग ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग फिलहाल के लिए लैन किरण के क्लास में था। तो जब भी कोई भी डरावने क्रॉप्स आप लोगों को अटैक करने आए तो आप लोगों को ये करना चाहिए, लैन किरण बोल रहा था। तो तभी विंग ने अपने हाथ उठाने की कोशिश किया। ओह नो, फिर से ये लड़का, लैन किरण ने अपने मन में बोल रहा था, लेकिन उसने अपने नेफ्यू की तरफ देखा जो उसे अश्योर कर रहा था कि इतने जल्दी साइलेंसिंग स्पेल नहीं हटेगा। स्टूपिड लंजा, स्टूपिड जियांगचन, स्टूपिड क्लाउडसिस, मैंने जो जो चाहा था कुछ भी नहीं मिला, और इसके बदले में मुझे क्या मिला? साइलेंसिंग स्पेल। अपने मन में विंग यही सोच रहा था और लंजा और उसके भाई की तरफ गुस्से में देख रहा था। क्या हुआ ब्रैट? जियांगचन ने विस्पर करते हुए उसके भाई की तरफ देखा, एक फनी सा फेस बनाते हुए। उसने कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से वो फेल हो गया था। लंजा विंग को कहा था कि पहले वो लोग खाना खाने जाएंगे और इसके बाद विंग को वो रैबिट के पास ले जाएगा, लेकिन लैन किरण ने उन लोगों को रोक दिया था। विंग रुको, लंजा ने उसे बोला था, लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला था। उसके दिमाग में तो कुछ शरारत से भरे प्लान घूम रहे थे। उसने जल्द ही अपने डेस्क से एक पेपरमैन उठाया और उस पर कुछ स्पेल लिखा। इसके बाद वो पेपरमैन लैनवांग जी की तरफ चलने लगा था। लैनवांग जी ये नोटिस किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। पेपरमैन धीरे धीरे लंजा के शोल्डर में उठ के वहाँ पे डांस करने लगा, लेकिन लंजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उस पेपरमैन ने लंजा के सर पे चढ़ गया और उसका फोरहेड रिबन को टच करने लगा। डोंट बी सिली। पेपरमैन सक्सेस लंजा ने अपने स्ट्रेट फेस रिबन को लेने में बोला। इसके बाद वो खुशी से जंप करने लगा। विंग, लंजा ने विस्पर करते हुए अपने फोरहेड रिबन को लेने की कोशिश किया। लंजा ने कुछ माइंड नहीं किया था, लेकिन उसके अंकल अगर उन लोगों को देखेगा तो ऑब्वियसली पनिश करेंगे। हा हा हा, अब ये मुझसे लेने की कोशिश करो, यू फुडीडी। विंग के ऊपर अगर स्पेल ना रहता तो वो यही बोलता। लैन किरण ये नोटिस किया था और वो गुस्से से रेड हो चुका था। वेवुशन ने फोरहेड रिबन को टच किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि लंजा ने विंग से फिर से वो फोरहेड रिबन लेके पहन लिया था। फिर से विंग ने कुछ बोलने की कोशिश किया। विंग उसकी तरफ देख के मुंह बना रहा था। उसे देख के लग रहा था एक एंग्री बनी है। लंजा इस वक्त उसके पाउट चिक्स में पोक करना चाहता था। जब वहां से सारे डिसिबल्स निकल चुके थे, तब लंजा ने विंग के तरफ देखा।
विंग उसके शोल्डर पे सर रख के उसके रोप के साथ खेल रहा था। वो बहुत शांत था। लंजा। विंग, मैं वहाँ पे बैठना चाहता हूँ, चलो। विंग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ इशारा किया। लंजा ने नोट किया था और इसके बाद वो लोग वहाँ पे गया था। लंजा विंग को ग्राउंड में बहुत केयरफुली बैठाया था। कुछ डिसिपल्स वहाँ पे स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग ने अपनी पास की जगह में पैट करते हुए बोला, लंजा यहाँ पे आओ, मेरे साथ बैठो। ठीक है। लंजा ने विंग के साथ बैठा। लंजा, क्या तुम्हें पता है कि मेरा सुइबियन कहाँ है? जियांगचेन के पास है। ओह। कुछ देर बाद जब जियांगचेन ने लंजा को विंग के साथ बैठते हुए देखा तो वो वहाँ पे चला आया। हे ब्रैड, तुम क्या कर रहे हो? चेंग, तुम यहाँ पे आए हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पहले ये बोलो, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। जियांगचेन, मेरी तरफ देखो, मुझे देख के बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। देखो, मैं बहुत ठीक हूँ। तुम दिखने में एक डरावने क्रॉप्स लग रहे हो। जाओ यहाँ से और रेस्ट करो, जियांगचेन ने बोला। विंग ने उसके भाई की तरफ एक होप आइज देते हुए पूछा, चेंग, बहुत दिन हो चुका है, मैंने सुइबियन को नहीं देखा है। मैंने लंजा को पूछा था तो उसने बोला सडनली कि वो क्वेश्चन से जियांगचेन शॉक हो गया। वो दे सकते हो? मैं वो यंगवन ने छोड़ाया हूँ। मैं जब वापस जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे तुम एक नॉर्मल स्वॉर्ड दे सकते हो? विंग ने एक बच्चों की तरफ जिद कर रहा था। मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा वेवुशन, तब तुम्हें ये मिलेगा। तुम मुझे फिर से थ्रेट कर रहे हो? रुको, मैं शिजी को बोल दूंगा। विंग ने बच्चों की तरह ये बोला। ठीक है, लेकिन इस बार वो मेरे साथ है, जियांगचेन ने भी जवाब दिया। लंजा, कुछ करो, उसकी तरफ देखो। विंग ने मदद के लिए लंजा को पुकारा। बस यही बोला लंजा ने और विंग को अपने आर्म में ले लिया और जियांगचेन से दूर जाने लगा। लंजा, मैं चाहता था कि तुम मुझसे मारो, उसे हिट करो। तुम मुझे दूर क्यों ले जा रहे हो? नहीं, जिंगसी से जाने पहले लंजा ने सिर्फ यही जवाब दिया था। हॉल में लैन किरण, लैन शिचन एक साथ बैठे थे। जियानियानली और जियांगचेन भी वहाँ पे था। तो क्लास खत्म होने के बाद हम लोग इसका तैयारी शुरू करें या फिर और कुछ कहना है? जियांगचेन ने लैन किरण की तरफ देख के पूछा। लैन किरण ने एक डीप ब्रीथ लिया। मुझे लगता है लेडी जियांग का शादी के बाद अगर ये हो तो ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी तक रुकने के लिए मेरे भाई का उतना कंट्रोल भी है, जियांगचेन ने ये बोला। लैन किरण गुस्से में कुछ बोल नहीं जा रहा था, तभी एक डिसिपल्स पागलों की तरह भागते हुए आया। ग्रैंड मास्टर, यंग मास्टर लैन, हम लोगों को जरूरी बताना है। क्या हुआ है? शिचन ने वरिड होते हुए पूछा। वो डिसिपल हांफते हुए बोला, कैदी शुशे और शुयंग भाग चुका है। ये बात सुन के ही जियांगचेन अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। क्या? कैसे हुआ ये? वो लोग सिर्फ हवा में जैसे वैनिश हो चुका था। शिचन बहुत ज्यादा वरिड हो चुका था। किरण वहां पे बैठ के सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। वांग जी को बुलाओ जल्दी से, उसने ऑर्डर किया। तो कैसे लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? तो क्या लगता है, अभी तो विंग ने सेंस में वापस आया, वो ठीक होना स्टार्ट किया था, उन दोनों में थोड़ा सा रोमांस हो रहा था, उन दोनों की शादी होने की बात हो रहा था, वो खुश थे ना। तो अचानक से ऐसे शुशे और शुयांग का भाग जाना क्या उन दोनों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करेगा? क्या लगता है? जो भी हो वो तो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।